हेलो माय डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AGE इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में जानकारी पा सकें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाए। तो चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट होते हैं और ये कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर रन करते हैं और ये अंदर के प्रोग्राम्स होते हैं और ये वर्चुअल फॉर्म में होते हैं। मतलब ये हमको दिखाई तो देते हैं कंप्यूटर में, लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते, हम इनको छू नहीं सकते हैं। जैसे कि आप हमें किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, तो अगर आप हमें टच करने की कोशिश करोगे तो आप हमें टच नहीं कर पाओगे। आपके हाथ में स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो आपके कंप्यूटर के हाथ में स्क्रीन आ जाएगी, या फिर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप मोबाइल की स्क्रीन ही आपके हाथ लगेगी, हम आपके हाथ नहीं लगने वाले हैं। तो ये सब पॉसिबल होता है सॉफ्टवेयर की मदद से। तो देखो, कंप्यूटर होता एक ही है, लेकिन हम एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल काम कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमें फाइल बनानी है तो फाइल भी बनाते हैं, कैलकुलेशंस करनी है कैलकुलेशन भी करते हैं, और अगर हमें वीडियोस गेम्स खेलने होते हैं तो वो भी हमको दिखते हैं और वो भी हम खेल पाते हैं। तो ये सब पॉसिबल होता है सॉफ्टवेयर्स की मदद से। तो हर सॉफ्टवेयर हर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया जाता है, जिसका यूज करके हम अपने एक ही मशीन से मल्टीपल काम कर पाते हैं। तो आई होप यू अब आप लोग समझ गए होंगे सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स का सेट होते हैं और ये वर्चुअल फॉर्म में होते हैं, जो कि हमको दिखाई देते हैं लेकिन हम इनको टच नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मेन दो ही प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स दो ही प्रकार के होते हैं मुख्य, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे प्रकार के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्य दो ही प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट होते हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के सभी पार्ट्स को चलाने का काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत से प्रोग्राम्स का सेट होते हैं जो कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट को चलाने का काम करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर कूड़े की तरह है, कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा और हम कोई भी प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आत्मा की तरह काम करता है। जिस तरीके से हम लोगों के बॉडी में आत्मा होती है, जब तक किसी व्यक्ति के शरीर में आत्मा रहती है तब तक वो जिंदा रहता है, और जैसे उसके शरीर से आत्मा बाहर होती है तो वो इंसान मिट्टी हो जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ही कंप्यूटर की जो आत्मा होती है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को यूजेबल बनाता है। इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्राम्स का सेट होता है और ये कंप्यूटर का सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, यही कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस को चलाता है। इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपकी विंडो हो गई, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक हो गया। जो एप्पल के जो लैपटॉप और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं
उनके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज होते हैं? विंडोज, लाइनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये एप्पल के डिवाइस में यूज होता है, और यूनिक्स हो गया या अबंटू हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगर इनमें से कोई भी हमारे कंप्यूटर में अगर ना इंस्टॉल किया जाए तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज नहीं होगी तो कंप्यूटर बेकार है, कूड़ा है, आप कुछ भी नहीं चला सकते उसमें। तो ये आत्मा की तरह काम करते हैं कंप्यूटर में, और ये सबसे मेन मुख्य सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके बगैर कंप्यूटर नहीं चलने वाला है। तो आई होप यू अब आप लोग समझ गए होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ये तो सबसे मेन होते हैं। अब देखो ये दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ये भी प्रोग्राम्स का सेट होते हैं, और ये हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कंप्यूटर में हर एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। देखो अगर हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर हमारा चलता रहेगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर चलता रहेगा। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर बेकार है, नहीं चलने वाला है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। देखो जैसे मोबाइल नया परचेज करते हैं या फिर कंप्यूटर नया परचेज करते हैं तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं जो विंडो के साथ में होते हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में होते हैं इनबिल्ट, वो हमको मिलते हैं। बाकी अगर हमें कोई और काम करने होते हैं तो हमें अलग से कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल करने होते हैं। तो जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो साथ में होते हैं विंडोज के वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होते हैं। ये जरूरत के हिसाब से हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और इनके बगैर कंप्यूटर हमारा चलता रहेगा। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर चलता रहेगा। तो ये जरूरत के हिसाब से हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरे टाइप के होते हैं स्पेशल पर्पज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जनरल वाले जो होते हैं ये सामान्य तौर पर जो हम आप लोग यूज करते हैं, जैसे कि पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, ठीक है, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब आते हैं आपके जनरल पर्पज के अंतर्गत सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे जो नॉर्मल काम करते हैं जिनका यूज करके हम अपनी फाइलें तैयार करते हैं, तो ये आते हैं जनरल पर्पज के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और दूसरे टाइप के होते हैं स्पेशल पर्पज के। स्पेशल मतलब कुछ खास काम, विशेष काम के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपके आते हैं टैली हो गई। टैली देखो टोटल यूज होती है बिजनेस में, अकाउंटिंग के लिए यूज की जाती है नी। टैली हो गई। पैरोल मैनेजमेंट हो गया, तो पैरोल यानी कि जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उनकी सैलरी वगैरह या उनका पूरा डेटा मेंटेन करना, तो पैरोल मैनेजमेंट। और जो रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज होते हैं, तो ये सब आते हैं स्पेशल पर्पज के अंतर्गत। जैसे कि रिजर्वेशन, जैसे चाहे बस का हो, चाहे एयरप्लेन का हो, चाहे फिर ट्रेन का हो, हम रिजर्वेशन कराते हैं तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशल पर्पज के। टैली हो गई, पैरोल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब आते हैं आपके स्पेशल पर्पज के जो कि खास काम के लिए यूज होते हैं। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों सबसे मेन मुख्य सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और अन्य प्रकार के भी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अन्य टाइप के सॉफ्टवेयर्स के बारे में।
तो जिसमें तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने 2 सॉफ्टवेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो देखो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करके कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स को प्रोग्रामर यूज करते हैं। जो डेवलपर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाने का काम करते हैं, वे लोग इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो हो गया। विजुअल स्टूडियो क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। विजुअल स्टूडियो हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो। अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जिसमें आता है C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, यानी कि ये सब क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनका यूज करके कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलपर यूज करते हैं जो सॉफ्टवेयर्स बनाने का काम करते हैं। तो आई होप यू अब आप लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी समझ गए होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के सॉफ्टवेयर की, तो जिसमें आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो देखो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही फीचर्स होते हैं, मतलब उनके साथ में आ जाते हैं। अब देखो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। देखो जैसे कि हमारे कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोडिंग करके, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट होता है। अब जैसे कंप्यूटर चल रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे डायरेक्ट किसी ने स्विच बंद कर दिया, कंप्यूटर हमारा चल रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जो विंडोज होती हैं उनकी सभी फाइलें रन हो रही होती हैं, बैकग्राउंड में काम कर रही होती हैं। तो अगर जैसे अचानक से लाइट चली जाती है, अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, या किसी ने स्विच बंद कर दिया, तो जब कंप्यूटर एकदम बंद होता है तो फाइलें चल रही होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उनमें कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। तो अगर कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, कोई फाइलें जैसे मतलब खराब हो जाती हैं, कोई दिक्कत आ जाती है उन फाइलों में, तो उन सभी को रिपेयर करने का काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रिपेयरिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर को मेंटेन रखने का काम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो उन सबको सही कर देते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा जैसे अचानक कंप्यूटर जब बंद होता है, जब हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर में रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो रिपेयरिंग करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है आपका एंटीवायरस। तो देखो ये जो एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम करते हैं। वायरस क्या होते हैं, वायरस ऐसी फाइलें होती हैं, ऐसी हार्मफुल फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को करप्ट कर देती हैं, कंप्यूटर की फाइलों को खराब कर देने का काम करती हैं। तो आई होप यू अब आप लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ गए होंगे, ये कंप्यूटर में रिपेयरिंग का काम करते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ये एंटीवायरस हो गया, तो एंटीवायरस क्या है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के सॉफ्टवेयर की, जिसमें आते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो देखो ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इन्हें कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो देखो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ में हमें इनका सोर्स कोड भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सोर्स कोड। सोर्स कोड, अगर सोर्स कोड बोले तो ये जिन चीजों का, जिन जिन प्रोग्राम का यूज करके सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो कोड भी हमको मिल जाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें यूज करने के लिए मिलते हैं और साथ में हमें इनका सोर्स कोड भी मिल जाता है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया तो उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है या क्या क्या उसमें प्रोग्राम्स यूज हुए हैं वो भी हमें मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और यदि हम चाहें तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में
अपने हिसाब से भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि जो चीज बनी है अगर उसके अलग अलग कंपोनेंट्स भी हमको मिल जाएं या उसके कंपोनेंट्स भी हमको मिल जाएं तो हम उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके हम उनको लगा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब हमको सॉफ्टवेयर तो मिलता ही है, साथ में वो सॉफ्टवेयर जिन चीज को मिला करके बनाया गया है वो सारी चीज भी हमको आसानी से मिल जाती हैं और उसमें अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई फीचर पसंद नहीं आ रहा तो उसका फीचर को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि फायरफॉक्स हो गया। फायरफॉक्स ये जो होता है ना वेब ब्राउजर, ये क्या है, ये भी एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। और एंड्रॉयड जो हम आप लोग मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉयड, तो ये भी क्या है, एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर हम चाहें तो अपने मोबाइल में खुद से भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जब कर पाएंगे जब हमें आता होगा। ठीक है, तो आई होप यू अब आप लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं 6 नंबर के सॉफ्टवेयर की, तो जिसमें आते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर तो देखो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज करने के लिए हमें कोई भी रुपए किसी को नहीं देना होता है। ये सॉफ्टवेयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करने के लिए मिलते हैं। अब देखो अगर कोई चीज हमें, कोई भी चीज अगर हमें फ्री में मिल रही है तो वहां पर देखो उसका दो ही मकसद हो सकते हैं। पहला ये तो ये हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जो व्यक्ति हमें फ्री में चीजें दे रहा है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है, लोगों तक अपनी ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाना चाहता है। या तो फिर ये ऐसा हो सकता है, या तो मतलब कुछ समय के लिए हमको फ्री में यूज करने के लिए दिया, उसके बाद में हमसे रुपए लेने हैं। जिस तरीके से जियो ने किया, 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट में इंटरनेट यूज करवाया, उसके बाद में जब लोगों को लत लग गई, लोगों को नेटवर्क अच्छा लगा, उसके बाद में रिचार्ज करना पड़ता है। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करने के लिए मिलते हैं, जिनको हमें यूज करने के लिए कोई भी रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं होती है। और ये सॉफ्टवेयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यों मिलते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इनको सॉफ्टवेयर को बनाया होता है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं, इसी वजह से ये सॉफ्टवेयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। अब अगर हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने यूज किया होगा जूम ऐप। देखो ये जो जूम ऐप है जिसमें लोग अपनी ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या फिर अपना सेमिनार वगैरह लगाते हैं, इस टाइप से मतलब कुछ न कुछ मीटिंग वगैरह करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। एप्लीकेशन मोबाइल में जूम हो गया। और अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो देखो व्हाट्सएप भी क्या है, व्हाट्सएप भी एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि हमको यूज करने के लिए कोई भी बैलेंस नहीं पे करना पड़ता है। तो ये सब इस टाइप से क्या होते हैं, आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं 7 नंबर के सॉफ्टवेयर की, तो जिसमें आते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर अब देखो ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर थे और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, ये भी फ्री में मिलते हैं, ये भी फ्री में मिलते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क इतना है कि जो ओपन सोर्स होते हैं इनका सोर्स कोड भी हमको मिल जाता है, मतलब अगर हम चाहें तो इनमें चेंज भी कर सकते हैं। और अगर हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सिर्फ हमको फ्री में यूज करने के लिए मिलते हैं, ना कि इनका सोर्स कोड मिलता है। आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हो और इनमें आप बदलाव कर सकते हो ओपन सोर्स वालों में। तो अब हम बात करते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की। तो देखो ये जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं इनको ये ट्रायल वर्जन के सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रायल वर्जन। तो आप लोग ट्रायल वर्जन तो जानते होंगे, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमें कुछ समय के लिए फ्री में मिलते हैं, उसके बाद में हमें इनको रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमें कुछ लिमिटेड समय तक, लिमिटेड एक टाइम पीरियड तक हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में हमें इन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए रुपए पे करने पड़ते हैं। और ये हमें फ्री में क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि लोगों को सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले, सॉफ्टवेयर को मार्केट में उतारने से पहले लोगों को डेमो दिया जा सके, यानी कि लोगों को दिखाया जा सके कि सॉफ्टवेयर की ये खासियत है और ये इसके फीचर्स हैं। तो इसलिए लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में पहले ही बताने के लिए
ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मतलब पहले लोगों को दे दिए जाते हैं कि थोड़े समय तक आप यूज करके देख लो, अगर आपको सही लगे तो आप उनको परचेज कर लो। तो ये ट्रायल वर्जन के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा टाइपिंग मास्टर 11। तो टाइपिंग मास्टर 11 क्या है? ये एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि हमको कुछ समय तक के लिए फ्री में मिलता है, उसके बाद में हमें रुपए पे करने होते हैं। और एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब फोटोशॉप, और जो PHP डिबगर हो गया, ये क्या है? ये सब आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें कुछ समय के लिए फ्री मिलते हैं यूज करने के लिए, उसके बाद में रुपए देने पड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं 8वें नंबर के सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें आते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आठवें नंबर पे आते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो देखो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स को जो पर्सन या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है सिर्फ उसी का ही हक होता है कि वो उन सॉफ्टवेयर्स पे अपना कोई मॉडिफिकेशन करे या किसी को दे। यानी कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनको बनाता है जो पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, तो उसके विदाउट परमिशन के हम इन सॉफ्टवेयर्स को ना ही यूज कर सकते हैं और ना ही हम किसी को शेयर कर सकते हैं। देखो, आप लोगों ने एक सेक्शन का तो नाम सुना ही होगा जिसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो देखो, कॉपीराइट तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जब भी हम किसी भी व्यक्ति के विदाउट परमिशन के हम उसका कंटेंट कहीं भी यूज करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे ऊपर केस कर सकता है, हमारे ऊपर कॉपीराइट लगा सकता है और वो हमें जेल भी भिजवा सकता है। यानी कि उसका पूरा हक होता है कि वो हमें जेल भिजवा सके। तो कॉपीराइट वाले ही ये सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि विदाउट हम इनके परमिशन के हम इन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते हैं। और इन सॉफ्टवेयर को देखो, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, कॉमर्शियल या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आई होप यू अब आप लोग समझ गए होंगे। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी व्यक्ति या कंपनी इन सॉफ्टवेयर्स को बनाती है उसके विदाउट परमिशन के हम ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते हैं। ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब अगर हमने इनके विदाउट परमिशन के हमने इन सॉफ्टवेयर को यूज किया तो हमको ये जेल भी भिजवा सकते हैं, हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स को कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि विंडोज हो गई। विंडोज क्या है? विंडोज एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये भी क्या है? ये भी एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आई होप यू अब आप लोग समझ गए होंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। और इसमें देखो, जैसे जो टैली है, टैली भी क्या है? टैली भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, टैली, जो कि अकाउंटिंग के लिए यूज की जाती है। तो आई होप यू अब आप लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ गए होंगे। ये निजी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के सॉफ्टवेयर की, जिसमें आते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तो देखो, कंप्यूटर में हर एक डिवाइस को चलाने के लिए उसका ड्राइवर होता है। जब तक हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं होंगे किसी भी डिवाइस के, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या पेन ड्राइव या कोई अन्य कोई डिवाइस, देखो जैसे भी हम अन्य कोई डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइस कुछ समय के बाद में चलती है। रीजन ये होता है कि जैसे हमने कोई डिवाइस कनेक्ट की तो जो डिवाइस हमने कंप्यूटर में कनेक्ट की है उसका सबसे पहले ड्राइवर फाइंड आउट किया जाता है। जैसे हमने कोई पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में कनेक्ट की है तो उस पेन ड्राइव का ड्राइवर पहले फाइंड आउट किया जाएगा। अगर पेन ड्राइव का या यूएसबी का अगर वहां पर ड्राइवर मिलता है तो वो डिवाइस चलेगी, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो वो डिवाइस नहीं चलेगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो कंप्यूटर में हर एक डिवाइस को चलाने के लिए, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हर एक डिवाइस को चलाने के लिए उसका ड्राइवर होता है, और जब तक वो ड्राइवर नहीं होगा तब तक डिवाइस नहीं चलने वाली है।
तो आई होप यू अब आप लोग इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोस आप इसी तरीके से देखते रहें और कुछ न कुछ नया सीखते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए